हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं तो उन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक चल रहा है और आज उन लोगों का था सेक पेपर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिजिटल एजुकेशन था इसमें और किन्हीं का इसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस था, जिसका मैं आज आंसर की आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है और कितना गलत, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं देरी ना करते हुए। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नहीं करे हैं, क्योंकि आप लोगों को अब हर एक नोटिस इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। कब अब आप लोगों को सेमेस्टर 2 की पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर है, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। जो भी फर्स्ट सिटिंग का स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन पेपर है तो वो है 1 2 3 4 का ऐड करना है। सम कितना होता है 1 + 2 + 3 + 4 करना है। ये आप लोग बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसका राइट आंसर 10 होगा। ठीक है, आप लोग जोड़ के देख लीजिए, तो जो कि सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा क्या होने वाला। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स 250 मील्स इन 5 आवर्स, हाउ मैनी माइल्स डज इट ट्रैवल पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिया गया, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, इंग्लिश में ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता। ये 5 घंटा में 250 मील मतलब कि आप लोग तय कर सकते हैं, एक कार तय करती है तो 1 घंटे में कितना तय करेगी, तो 5 घंटे में आप लोगों का 250 मील करती है। तो आप लोगों का 1 घंटे में आप लोग को 250/5, तो 5 को कट करेंगे तो 50 आएगा, तो इसका 50 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 का 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो 5 नेचुरल नंबर को आप लोग ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5, तीनों को पाँचों को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को 15 आ जाएंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पे व्हाट इज़ द नियरेस्ट 100 to 657। तो इसका आप लोग को 100 में देखना है कि आप लोगों को कितना नियरेस्ट आएगा, तो वो आप लोगों का 700 आएगा, जो कि इसमें आंसर नहीं दिया, तो उसका नन ऑफ दिस आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रोक्सीमेट 46.7 टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर कितना है, तो 46.7 आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 7 है जो कि 5 से बड़ा, तो ये 46 47 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 47 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 6 की ओर बढ़ते, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसे आप लोग डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो डिवाइड करने पे 102.8 आएगा, जो कि 103 के अप्रोक्सीमेटली आ जाता है। ठीक है, तो 7 की ओर बढ़ते, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/4। 3/4 को आप लोग डिवाइड कीजिए, यहाँ पे देखिए डिवाइड करने पे 0.75 आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी में है, 7 का सी होगा आंसर। ठीक है, 7 का सी आंसर है। चलिए 8 की ओर बढ़ते, तो अप्रोक्सीमेट वही जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले मैंने बताया था 5 नंबर में आई थिंक है, वही क्वेश्चन को रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग को 47 अभी मैंने बताया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये और नन ऑफ दिस यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा। चलिए 9 की ओर बढ़ते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 1 2 3 4 5.5 टू द नियरेस्ट 10। 10 का इसका नियरेस्ट देखना है, तो 1s टेंस यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 3 टेंस में देखना है, मतलब 2 में देखना है। 2 के पहले देखना है 3 है, जो कि 5 से छोटा है, तो ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा, और उसके बाद जितना है सबको 0 कर दें, तो 1 to 0 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। राउंड ऑफ नियरेस्ट वैल्यू इस टाइप का मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया था। तो जो स्टूडेंट्स अगर पढ़ के गए होंगे मेरी वीडियो से, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम गया होगा। कल मैंने सेट्स का भी डाला था वीडियो, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों का मैच हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्प मिलेंगी आप लोगों को, इसलिए चैनल पे जुड़े रहिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2/5। 2/5 का डेसिमल कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने जब इसे सॉल्व किया तो देखिए 0.4 आएगा। ठीक है, 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 10 का बी होगा सही। ठीक है, 10 का बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू रेशियो ऑफ 12/16। 12/16 को आप लोग कट कीजिए 4 को 3 से और 4 को 4 से, तो 3/4 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कन्वर्ट 0.75 टू ए फ्रैक्शन। 0.75 को फ्रैक्शन में करना है, तो देखिए 75/100 आ जाएगा, मतलब पॉइंट हटा करके 2 0 आएगा, तो 3/4 आप लोग का, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस कर देना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बैग कंटेन्स 18 रेड बॉल्स एंड 12 ब्लू बॉल्स। तो इसका रेशियो निकालना, ब्लू बॉल्स टू रेड बॉल्स। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया होगा, 18/12 कर दिए होंगे, लेकिन आप लोगों का ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि
रेशियो ब्लू बॉल्स टू रेड बॉल्स, तो पहले ब्लू बॉल्स का लिखना वैल्यू, उसके बाद रेड बॉल का। तो अब आप लोग कट कीजिए, 6 2 12 एंड 6 3 18, तो 2:3 इज द करेक्ट आंसर, ए नंबर में है। तो 14 की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 को 5 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आप लोग यहाँ से घटाइए, तो 6/2 आ जाएगा, कट करने पे 3 आंसर आ जाएगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। उसके बाद चलिए कन्वर्ट 0.5 टू ए परसेंटेज, 0.5 को परसेंटेज में करना है, तो 0.5 इंटू 100 करना है। जब इसे करेंगे तो आप लोग 50% इज द करेक्ट आंसर आप लोग का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ 20 इज टू 30 एस 2 इज 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 30 का रेशियो जब हम लोग करते हैं तो इसे मैं करूँगी तो 2 आएगा एस 2 इज 2, 2 के बाद नीचे में क्या आएगा 3, तो 3 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए इफ़ 2:3 इज इक्वल टू एक्स रेशियो 6 है, तो इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, 2/3 यहाँ पे होगा इज इक्वल टू x/6 हो जाएगा, x यहाँ पे रह जाएगा, 6 यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12/3, x का वैल्यू 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बी नंबर होगा 0.25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नियरेस्ट 100 टू 1845। तो इसका आप लोगों का 1800 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द नियरेस्ट 10 टू 347। तो इसका आप लोगों का 350 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तो 21 का ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए 22 की ओर बढ़ते, तो विच सेट इज सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें सेट में केवल एक वैल्यू होगा, तो वो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में, तो 22 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 2 3 4 देन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो यहाँ इसमें आप लोग कॉमन देख सकते हैं 2 3 है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सबसेट इसका 1 2 3। उसके बाद 25 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 1 2 देन बी माइनस ए। तो जो बी में है लेकिन ए में नहीं, तो ऐसा आप लोग का कोई बी में है 1 2, ए में तो है 1 2, जो कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा, नल सेट होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 26 क्वेश्चन है, नंबर इफ़ यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इतना दिया हुआ ए 1 2 3, देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए, यहाँ पे ए सबसेट ऑफ यू होगा। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा 26 का, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 1 2 4 देन। यहाँ पे आप लोगों को बताना, तो देखिए ए इज इक्वल टू बी तो है नहीं, ए सबसेट भी बी का नहीं है, तो यहाँ पे ए इज नॉट इज इक्वल टू बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद 28 की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 29 की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है आप लोगों को सेट, उसके बाद देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेट इन द फैमिली एफ। तो यहाँ पे आप लोगों का 4 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद 30 की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ एफ इज इक्वल टू सेट दिया हो, देन व्हाट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल सेट। यूनियनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, मतलब जितना भी आप लोगों को सेट्स में जितना वैल्यू है सबको एक साथ करके लिखना है, लेकिन जो रिपीटेड डिजिट है उसे नहीं लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 1 2 3 4 होगा, तो जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 32 की ओर बढ़ते हैं। तो इफ़ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, देन व्हाट इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोगों को बताना है, तो इसका आप लोगों का इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन द टर्म्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद 34 है, इफ़ यू इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए भी दिया, देन व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ए। कम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, ए का कम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में 1 2 3 है, 4 5 नहीं, तो 4 5 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट। तो इसका ऑप्शन नंबर
सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, जो कि 35 का सी हो गया। 36 की ओर बढ़ते हैं तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ, बी भी दिया हुआ है, देन व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ सेट ए और बी। तो इसका इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा। 37 व्हाट इज़ द सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन प्रॉब्लम, जिसमें कि सारा सेट दिया रहता है तो वो है यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन नंबर ए। 37 तक हो गया। 38 की ओर बढ़ते हैं तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 जो है मतलब बी सबसेट ए का होगा, बी सबसेट ऑफ ए, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 की ओर बढ़ते हैं तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 500, सी नंबर। उसके बाद 40 है, इन ए सैम्पल ऑफ 500 स्टूडेंट्स 120 आर एब्सेंट, रेट ऑफ एब्सेंटिज्म का निकालना है। तो एब्सेंट 120 है और टोटल आप लोगों को पता है 500 है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 20 कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग को 24 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो 40 का भी डी हो गया। 41 की ओर बढ़ते हैं तो इसका रेंज निकालना है। रेंज का बारे में पता ही है आप लोगों को, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट यहाँ पे 16 - 4 हो जाएगा और लोएस्ट का डिफरेंस आप लोग 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। 42 की ओर बढ़ते हैं तो इफ़ द मीन ऑफ ए डाटा, यहाँ पे मीन आप लोगों को दिया हुआ है और यहाँ पे सम भी दिया हुआ है। अब कितना पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे डाटा का कितने पॉइंट्स है वो आप लोगों को बताना है। तो टोटल आप लोगों को मीन बता दिया गया 60 और यहाँ पे सम बता दिया गया है 1200 और यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 20 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 43 की ओर बढ़ते हैं तो 43 आप लोगों का है फॉर द गिवन डाटा सेट मीडियन, मीडियन निकालना है। यहाँ पे आप लोगों को मीडियन पता ही होगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2 और 2 इधर के बीच में आप लोग का 10 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 44 देख लेते हैं। 44 में आप लोगों को मोड निकालना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट है ही नहीं जो कि बार बार रिपीटेड है, तो यहाँ पे आप लोगों का नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी नंबर। 45 की ओर बढ़ते हैं तो इफ़ द वेरिएंस दिया हुआ है 25, स्टैंडर्ड वेरिएशन आप लोग का रूट अंडर, जो भी वेरिएंस दिया रहता है उसका रूट अंडर किया जाता है, तो रूट अंडर 25 यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डाटा सेट आप लोगों को दिया हुआ है, इसका रेंज निकालना है। तो हाईएस्ट वैल्यू 120 दिया है, लोएस्ट वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो इसका रेंज आप लोगों को 105 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं तो 47 में आप लोगों को मीन निकालना है, जो कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, इसे आप लोग ऐड करके एवरेज निकाल सकते हैं। ऐड करने पे 75 आएगा और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का 15 आंसर होगा। देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो 47 तक हो चुका है। 48 की ओर बढ़ते हैं तो फिर 48 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स इज 200 दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को, और मीन आप लोगों को 30 दिया हुआ है और एक्स का मतलब सम निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है टोटल वो आप लोगों को 200, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों का 6000 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। उसके बाद चलिए 49 है, यहाँ पे आप लोगों को 1000 इंडिविजुअल कंटेंट से मिसिंग आप लोग का 50 है, तो मिसिंग का परसेंटेज निकालना है। तो 50 आउट ऑफ 1000 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 20 कट हो जाएगा, यहाँ पे 5% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो 49 का भी हो गया है। अब 50 का लास्ट बचा, तो 50 में आप लोग देख लीजिए क्या है, इन डाटा से 200 पीपल 30% डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो हाउ मेनी पीपल डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो यहाँ पे समझ लीजिए 200 का 30% निकालना है, तो इसे 100 से डिवाइड करना होगा, तो 20 कट जाएगा, तो 60 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप लोगों का 50 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आप लोगों का आंसर सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितने मार्क्स आप लोगों ने ऑब्टेन किया। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के, हाँ टोटल मार्क्स आप लोगों का 75 है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा 75 में से आप लोग को कितना मार्क्स आया। आप लोग का जितना भी सही होता है तो उसमें 1.5 मार्क्स से आप लोग उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोगों का पता चल जाएगा कितना मार्क्स आप लोगों का आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।